हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने देखा था कि सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है और पीएच बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था कि इसलिए पढ़ते हैं हम, क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है पीएच डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं। इसमें पीएच डिटर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे दो तीन मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है पीएच पेपर वाला, जो जनरली हम करते आ रहे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये सब कर रहे होंगे हम, बहुत सिंपल होता है। और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है और जनरली ये जो रिसर्चर वगैरह होते हैं वो सब इसी का यूज करते हैं। और तीसरा हमारा होता है कैलोरीमेट्री मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड को हम अलग अलग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट कौन सा है एग्जाम के लिए? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच पेपर क्या होता है? तो जैसे रूटीन वर्क हमारे हो गए, जैसे लैब वगैरह में हो गया, तो जो पीएच सोल्यूशन का डिटरमाइन करने के लिए हम पीएच पेपर का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पीएच पेपर ले लेते हैं और उसको सैंपल में डिप कर देते हैं। अब उस पर जो कलर चेंज की आता है, ठीक है, या फिर कुछ चेंज आता है, तो उसको स्टैंडर्ड जो पेपर होता है, स्टैंडर्ड पीएच पेपर एक होता है, उससे फिर कंपेयर करते हैं और जितना उसमें वैल्यू आ जाता है 0 से 14 तक में, वो हमारा पीएच हो जाता है। एकदम बेसिक होता है ये, जो जनरल हम लैब में होते स्टूडेंट वगैरह इसी को परफॉर्म करते हैं जब पीएच डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, और वही जो बताया कि जो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू बी डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ एसिडिक और बेसिक, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, पीएच वाला हम जान लिए। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो आता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड क्या होता है? तो पहले जान लें कि ये होता क्या है। ये पहली बात पीएच डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है और ये हाईली एक्यूरेट वैल्यू देता है। लगभग ये 0.1 से लेके 0.0001 तक एक्यूरेसी दे सकता है। ठीक है, इसका एक्यूरेसी होता है। अब इसका जनरल ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। अपरेटस है जिसको हम पीएच मीटर भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड को। और ये किससे किससे बना हुआ होता है? पहले तो ये बोल्ट मीटर मेन चीज उसमें होता है, जो किससे कनेक्ट होता है। एक हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा स्पेशल इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारा पोटेंशियल का देने का काम करता है। डायरेक्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मीटर से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा हमारा स्पेशल वाला होता है जिसको हम प्रॉब इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। प्रॉब इलेक्ट्रोड क्या करता है? इनक्लोज इन ए ग्लास मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है और अलाउ मिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का मिग्रेशन को अलाउ करता है। और कंटेंट रेफरेंस सोल्यूशन डाइल्यूट HCl, और रेफरेंस सोल्यूशन जिसके कंपेयर में हमको टेस्टिंग करनी होती है वो कंटेन किया रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, जो इसका PDF है तो इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप आसानी से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे देखिए, दिस इज हाईली एक्यूरेट एंड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क। जो हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है तो हाईली एक्यूरेट होता है और जनरली लेबोरेटरी वर्क में यूज होता है बाय रिसर्चर। जो हमारे साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं उनके द्वारा ये मोस्टली यूज होता है लैब वगैरह में। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जो आपको अभी बता चुके, 0.1 से लेके 0.0001 तक हो सकती है। ठीक, ये हमने जर्नल इसका जान लिया क्या क्या होता है इसमें। अब इसमें इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा देख ले पहले, बाद में इसकी वर्किंग समझेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। जैसे हमारा एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में क्या है? सोल्यूशन भरा हुआ है। सोल्यूशन में क्या है? एक सैंपल है प्लस डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। अब इसमें हमको एसिडिटी या बेसिसिटी या न्यूट्रल है, ये सब डिटरमाइन करना, या फिर पीएच का एक्यूरेट वैल्यू डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। दूसरा क्या है? प्रोब इलेक्ट्रोड या स्पेशल इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लगा है, ये इसको हम बोलेंगे थर्मोकम्पेसेटर। थर्मोकम्पेसेटर का काम क्या होता है? अगर ये हमारा सोल्यूशन भरा हुआ है, अगर इसमें सोल्यूशन भरा है तो इसमें कुछ अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज होने के कारण अगर हमारी पीएच की रीडिंग गलत आ रही है तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो पीएच की रीडिंग भी गलत आ सकती है। तो ये सबसे बचने के लिए हम यहाँ पे थर्मोकम्पेसेटर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोकम्पेसेटर का यूज करते हैं।
ये थर्मो कॉम्पेंसेटर किससे कनेक्ट होता है, हमारा स्पेशल या प्रोब इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होकर फर्दर ये हमारा रीडर वाले में चला जाता है। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। अब वर्किंग देखते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है वर्किंग का, इफ द सोल्यूशन पीएच डिफर फ्रॉम प्रोब सोल्यूशन, जो प्रोब सोल्यूशन है उससे हमारा जो पीएच है वो अगर डिफर होता है दूसरे सोल्यूशन का, देन प्रोब पास इलेक्ट्रिक सिग्नल टू मीटर। तब क्या प्रोब क्या करेगा, प्रोब हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल किसको देगा, जो हमारा मीटर होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, डिस्प्ले द हेडिंग इन पीएच यूनिट। जैसे यहाँ पे हमारा ये प्रोब वाला लगा है और प्रोब वाला हमारे सोल्यूशन से अटैच है और इलेक्ट्रोड हमारा डायरेक्ट मिलके यहाँ पे रीडर में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रोब वाले से और इस सोल्यूशन से कुछ डिफरेंसेस होगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे यहाँ से भेज देगा। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब भेजेगा तो यहाँ से हमारी रीडिंग एक्यूरेट ओके ली जाएगी, नोट कर ली जाएगी, वही हमारा पीएच होगा। और देखते हैं क्या लिखा है, ए चेंज इन टेम्परेचर, इसके बारे में लिखा है जो हमने पढ़ा था अभी थर्मो कॉम्पेंसेटर, कि ए चेंज इन टेम्परेचर कैन कज एरर इन पीएच रीडिंग। जब अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो पीएच रीडिंग गड़बड़ हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए ए टेम्परेचर कॉम्पेंसेटर, जो टेम्परेचर कॉम्पेंसेटर होता है या उसको बोलते हैं हम थर्मो कॉम्पेंसेटर, इसका यूज करते हैं जो कि जो टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसान तरीके पे देखा क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन। और अगर इसमें मैटर बढ़ाना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं नोट डाल के कि जब हम इसको यूज कर लेते हैं तो हर यूज के बाद इसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक स्पेशल होता है एक स्टैंडर्ड होता है, या इसको एक प्रोब होता है एक स्टैंडर्ड होता है, दोनों को अच्छे से हमको डिजिटल वाटर से धुल देना चाहिए और अच्छे से सुटेबल स्थान पर रख देना चाहिए। और प्रॉपर जो इसके और भी कंपोनेंट है इनको भी अच्छे से निकाल के रख देना चाहिए, नोट वगैरह डाल के माइटर बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इतना सफिशियंट है, इतने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका डायग्राम वगैरह बनाने में एग्जाम में। मोस्टली 7 नंबर में पूछता है। और ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमारा आता है कैलोरीमेट्रिक मैथड। ठीक है, कैलोरीमेट्रिक मैथड वही होता है जो सिंपल हम पीएच पेपर से करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और अच्छे से देख लेते हैं। टेक ए कैलोरीमेट्रिक पेपर, इसमें क्या है, हम कैलोरीमेट्रिक मेथड में कैलोरीमेट्रिक पेपर ले लेते हैं एंड डिप इनटू सैंपल, सैंपल में डिप कर लेंगे। ठीक है, जिसका हमें पीएच डिटरमाइन करना है। अब देन ऑब्टेन कलर इज कंप्यूटेड, अब जो उसमें कलर आएगा, जैसे हमने कैलोरीमेट्रिक मेथड में जो कैलोरीमेट्रिक पेपर ले लिया उसको डिप कर दिया, अब उसमें जो पेपर है उसमें कुछ कलर चेंजिंग आएगा, उसको क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड टेबल होगी हमारा कैलोरीमेट्रिक की, उससे उसको उस पेपर को वो करेंगे, मैच कराएंगे। मैच कराने के बाद देन पीएच वैल्यू इज ऑब्टेन, जब मैच कराएंगे तो जो कलर चेंज होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे और वही हमारा पीएच वैल्यू हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू वी डिटरमाइन दैट सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। अब जब पीएच वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो जाएगी तब हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जैसे यहाँ पे बीकर है, बीकर में हमने पेपर डाला, पीएच पेपर, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, या इसको बोल दे टेस्ट सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें जब हमने पेपर डिप किया तो इस पेपर में कुछ चेंजिंग आएगा। ठीक है, कलर में जितना एसिडिटी बेसिसिटी होगी इसकी कैलोरीमेट्रिक वाले की, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। वो चेंजिंग आएगा तो इसको जो स्टैंडर्ड कैलोरीमेट्रिक टेबल होगी उस पर रख देंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर रख दिया और यहाँ तक मान लीजिए कलर चेंज हुआ है तो यहाँ पर रीडिंग आई, मान लीजिए यहाँ पे आ रही है 9। ठीक है, यहाँ पे 9 रीडिंग आ रही है, तो 9 रीडिंग के हिसाब से हमारा जैसे होता है कि 7 से ऊपर और 14 तक जितना भी होता है वो हमारा बेसिक होता है। यहाँ पे 9 रीडिंग आ रही है तो मतलब हमारा यहाँ पे पीएच बेस हो रहा है। ठीक है, मतलब बेसिक है। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड पढ़े पीएच को डिटरमाइन करने के लिए। हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सिलेबस में है, और उसके बाद हमारा जो है कैलोरीमेट्रिक मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका पीडीएफ आप इस जो यूनिट है उसके लास्ट पार्ट में, वीडियो के लास्ट पार्ट में पढ़ा होगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।